हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। और मुझे तो जान ही गए होंगे अब आप लोग। क्या मैं बार बार अपना इंट्रो दूं? तो कैसी लगी आपको स्टोरी? हाँ, मैंने कमेंट्स पढ़े आप लोगों के। काफ़ी अच्छी लगी आपको। थैंक यू। बस प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। और इसमें कोई रीकैप नहीं लेंगे। जाइए सुनिए आप, अगर आपने पहला एपिसोड नहीं सुना है तो। हम चलते हैं आगे, जानते हैं थोड़ा ईरा और तारा के बारे में। ईरा अपने उन्हीं ख्यालों के साथ सो जाती है और ईरा अपने यूजुअल रूटीन के साथ उठती है। ब्लैक कॉफ़ी, 20 मिनट की डेली मेडिटेशन, और फिर अपने उस कांच से बने ग्लास बालकनी को से जो है शहर को देखती है। पर आज कुछ बदला बदला सा है उसके लिए। उसका माइंड कहीं फोकस नहीं कर पा रहा है। उसे अपनी खामोश बालकनी में तारा की वो हल्की सी मुस्कान याद आ रही है और वो चौंक जाती है। खुद से कहती है, मैं किसी अजनबी की मुस्कान को क्यों सोच रही हूँ? क्यों उसका चेहरा मेरे बार बार सामने आ रहा है? इधर तारा की सुबह भी आज आम सुबहों जैसी ही थी। वही सुबह उठती है अपने नॉर्मल टाइम से थोड़ा ज़्यादा लेट। उठकर अपनी आंखों को मसलते हुए उसकी नज़र अपने बिखरे हुए कमरे पर जाती है। बेड के दूसरी तरफ और उसकी डायरी खुली पड़ी है। पास ही कॉफ़ी का एक मग जो अभी फ़िलहाल खाली है। और तारा ये सब देख ही रही थी, तभी तारा के रूम पर नॉक होता है और वो उस सिचुएशन से तारा की नज़रें सीधे कमरे की दरवाजे पर जाती हैं और उस आँखों को मसलते हुए वो दरवाज़ों को खोल देती है। मिश्का दरवाजे के बाहर, जो अभी हाथों में 2 कॉफ़ी के मग पकड़े खड़े हुए, वो अंदर आती है और तारा के कमरे का ये हाल देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। कॉफ़ी के मग को साइड टेबल पर रखते हुए कहती है, ओ भाई, ये क्या हाल बना रखा है तूने कमरे का? क्या हुआ है तुझे? तारा चुपचाप बस जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। तू फिर रात को कुछ सोच रही थी क्या? तू जब भी बहुत ज़्यादा सोचती है ना, तेरी आंखों में सीधा साधा तांडव होने लगता है। और पता नहीं क्यों इस वक्त ये तांडव मुझे नजर आ रहा है। तारा मिश्का की बात सुनती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अजीब है ना मिशु, कोई पहली बार मिले और दिल और दिमाग में ही अटक जाए। ऐसा कितना रेयर होता होगा ना? मिश्का कहती है, मतलब? ओ, आई सी नाउ, नाउ आई अंडरस्टैंड। मतलब किसी न किसी पर क्रश आ गया है मैडम को। तारा अपनी आंखों को नीचा करते हुए अपनी साइड टेबल पर रखे एक कॉफ़ी मग को उठाती है और दूसरे कप मिश्का की ओर करती है और कहती है, नहीं, क्रश नहीं, कुछ और है। उसकी आंखें उसकी आंखें यार, जैसे सीधा मेरे मन में उतर गई हैं। ना उनमें कोई जजमेंट था, ना क्यूरियोसिटी, बस एक अजीब सा सुकून और थोड़ा डर। मिश्का कहती है, डर? किसका? और किसकी आंखों में भाई? तो किसकी आंखों की बात कर रही है? तभी तारा कहती है, हाँ यार, जैसे उसने मुझे देख लिया सच में, जबकि वो ना मुझे जानती थी कि मैं कौन हूँ और ना मैं उसे जानती हूँ। फिर भी जैसे उसने मुझे देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके सामने पूरी तरह से खुल गई हूँ, बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ सुने। तारा जब ऐसी फिलोसॉफिकल बातें करती है तो मिश्का बहुत ही ध्यान से तारा की बातों को सुनती है और कहती है, शेखू, तू पहली बार किसी को देखकर यूं बेबस सी लग रही है। यूजुअली तू सबकी आंखों में देखती है, यहाँ उल्टा हो रहा है। और मिश्का अपनी बात यहीं ख़त्म कर देती है। ये दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी पीते हैं। मिश्का वहाँ तारा को रेडी होकर कैंटीन में मिलने का बोलकर
वहाँ से चली जाती है। तारा भी कुछ देर में रेडी होकर कैंटीन पहुँचती है और वहाँ मिश्का और उसके कुछ बैचमेट्स को वहाँ पर देखती है। उनके पास पहुँचकर सबको ग्रीट करती है और ये लोग वहाँ कुछ बातें करते हैं उस एक्सपो के बारे में कि वो कितना लग्जूरियस था। और थोड़ी देर बात करने के बाद फिर इनकी बात आती है ईरा मेहरा पर। वहाँ उन ग्रुप में से एक लड़की कहती है, यार वो क्या पर्सनैलिटी है ब्रो, एकदम डैशिंग परफेक्शन वाली यार। तभी दूसरी लड़की बोल पड़ती है और कहती है, भाई जितनी वो परफेक्ट और सॉफ्ट दिखती है ना, उतनी वो है नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। किसी भी इंसान को बस एक नज़र में जज कर लेती है और एक नज़र ही काफ़ी है उसे पता लगाने के लिए कि इंसान कैसा है। जैसे ही ईरा का नाम सुनती है तारा, तो उसकी नज़रों के सामने वही सब दोहराने लगता है कि कैसे उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और वो अपने हाथ में टोस्ट के एक टुकड़े को पकड़कर कहीं खो जाती है। इन्हीं सब में मिश्का जब तारा को देखती है कि तारा अपने हाथ में कब से एक टोस्ट का टुकड़ा पकड़े हुए ना उसे खा रही है और ना ही उसे नीचे रख रही है, तो तारा को उसकी आम से पकड़ते हुए मिश्का थोड़ा हिलाती है और कहती है, शेखू कहाँ खो गई, कहाँ ध्यान है तेरा, या तो इसे खा ले या नीचे रख दे। तारा फिर से अपने सेंसेस में आती है और उस पीस को नीचे रख देती है। और फिर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद ये सभी लोग अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। इनकी बैक टू बैक क्लासेस रहती है और शाम को ये सभी अपने अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। तारा भी जाकर फ्रेशन अप होने के बाद ये लोग फिर कैंटीन में डिनर के लिए मिलते हैं और वहाँ से लौटते वक्त मिश्का और तारा साथ ही होते हैं और कुछ डिज़ाइंस पर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के बाद तारा अपने रूम में आती है और अपनी डायरी में आज की वो जो लिखती है वो पूरी डिटेल्स उस डायरी में लिख देती है। कुछ देर बाद वो अपनी स्केचबुक उठाती है और कुछ स्केचेस बनाने का ट्राई करती है, पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती। वो स्केच बनाती, फिर पेपर को फोल्ड करके फेंक देती, फिर बनाती, फिर उस पेपर को फोल्ड करके फेंक देती। करीब 10-12 बार तारा ऐसा ही करती। काफ़ी देर ये करने के बाद तारा इरिटेट होकर खुद से ही कहती है, ओह क्या हो रहा है ये हमारे साथ, किसी चीज़ पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम। तारा कॉन्सेंट्रेट, फोकस तारा फोकस। तभी उसकी नज़र वहाँ उसके रूम के साइड टेबल पर रखे उस डेजर्ट ज्वेल्स एक्सपो के पैम्पलेट पर चली जाती है और वो उसे उठाकर अपने हाथ में ले लेती है और फिर उसे ईरा की वो भूरी गहरी आंखें याद आने लगती हैं। कुछ सेकंड सोच लेने के बाद तारा फिर से अपनी स्केचबुक उठाती है और उसमें कुछ ड्रॉ करने लगती है। इस बार तारा कोई स्केच नहीं बनाती, वो बनाती है किसी की आंखें। वो कोशिश करती है ईरा की आंखें बनाने की। वो यही कोई 4 से 5 बार कोशिश करती है और 5वीं बार में वो आंखें एकदम परफेक्ट बन जाती है और काफ़ी देर तक उसी स्केच पर शेडिंग पेंसिल से मशक्क़त करवाने के बाद उस स्केचबुक को ऊपर उठाते हुए अपने चेहरे के सामने करती है और देखकर बस मुस्कुराने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्यों वो किसी अजनबी की खामोश नज़रों को बार बार महसूस कर रही है, क्यों वो किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रही। बस यही सब सोचते सोचते वो स्केचबुक को अपने हाथ में लिए हुए ही बेड पर लेट जाती है और पता नहीं कब वो नींद के आगोश में लिपट कर सो गई। सुबह जब तारा की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो स्केचबुक अभी भी उसके हाथ में है और उसने अपने सीने से लगाया हुआ है। तभी बाहर से मिश्का की आवाज़ आती है, तारा मैडम आप उठ गई हो तो दरवाज़ा खोल दीजिए। और तारा स्केचबुक को साइड में रखकर वो दरवाज़ा खोलते ही बिना दूसरी तरफ देखे कि दरवाजे के बाहर मिश्का है, वापस जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। मिश्का वही अंदर आते हुए अपने हाथों में 2 कॉफ़ी के मग लिए हुए हैं। फिर कहती है, ओ हेलो, ये क्या बिहेवियर है भाई, अंदर आने को भी नहीं बोला, और ये क्या तू रोज़ रोज़ अपने कमरे का हाल बनाकर रखती है। शेखू यार क्या चल रहा है तेरे दिमाग में।
शेखू जो है वो तारा का निकनेम है, क्योंकि तारा शेखावत है तो मिश्का उसे प्यार से शेखू बुलाती है। बैक टू द स्टोरी। तारा मिश्का के हाथ से एक कॉफ़ी का मग लेती है और अपनी स्केचबुक के कुछ पन्नों को पलटती है और एक पेज जहाँ उसने ईरा की आंखों को ड्रॉ किया था वो मिश्का के सामने करती है। और मिश्का वो आंखें देख के कहती, हे, ये कौन है? ये तेरे क्रश की आंखें हैं क्या? वाह यार, इतनी खूबसूरत आंखों वाली। तभी मिश्का को कुछ क्लिक होता है और वो कहती, अरे रुक रुक रुक, ओ माय गॉड, ये तो वही है ना जिससे तू एक्सपो में मिली थी? तारा अपना सिर हाँ में हिलाकर कहती है, हाँ, पर मैंने नाम तक नहीं पूछा उसका। बस इतना ही पता चला है कि वो ऑरेली की सीईओ हैं। मिश्का तारा की बात सुनती है तो आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए कहती है, आर यू सीरियस? दैट कोल्ड ब्लडेड नो नॉनसेंस वुमन। कॉलेज में भी सब उसी की बातें कर रहे हैं और यहाँ तू भी उसी में खोई हुई है। ये ईरा मेहरा है भाई, उसके सामने कोई टिकता नहीं। तू तो गई, तेरा तो हो गया भाई। तारा अपनी आवाज को थोड़ा धीरे करते हुए कहती, मुझे उसे डर नहीं लगा, बस उसकी आंखों में जैसे कुछ अधूरा रह गया था जो मुझे दिख गया। और पता नहीं क्यों मैं उस अधूरेपन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रही हूँ। और कुछ देर दोनों दोनों ही कुछ नहीं कहते, बस अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। शेखू मिश्का अपनी कॉफ़ी का लास्ट सिप लेते हुए कहती है, शेखू, एक बात बोलूँ? तारा कहती है, डोंट यू थिंक कि तू एक ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रही है जो शायद सालों से खुद से ही डिस्कनेक्ट है? लेकिन शेखू, प्लीज़ यार, बी केयरफुल। तू उससे कनेक्ट होते होते कहीं खुद को मत खो देना, किसी ऐसे इंसान में जो खुद खोई हुई है। तारा मिश्का की बात का कोई जवाब नहीं देती और बाहर अपनी विंडो से देखने लगती है। थोड़ी देर बाद ये सभी ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं और यूजुअली अपनी ब्रेकफास्ट करके अपने अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। इधर ईरा भी अपना नेचुरल डेली रूटीन जो है वो फॉलो करती है और अपने ऑरेली के हेडक्वार्टर पहुंचती है। आज वहाँ उसका डे फुल ऑफ मीटिंग्स था, कभी क्लाइंट से, कभी डिज़ाइनर से और कभी कंपनी के एचआर से। हर कोई वहाँ पे बस डेडलाइंस में उलझा है और ईरा मैकेनिकली सब कुछ हैंडल कर रही है, पर कहीं ना कहीं उसका दिमाग भी बार बार एक ही जगह, खाली जगह पर अटक रहा है। दिन भर की मीटिंग्स और कुछ हेक्टिक क्लाइंट्स को अटेंड करने के बाद अपनी चेयर पर जाकर बैठती है और कुछ देर चुप रहती है। चुप रहने के बाद वो अपना लैपटॉप खोलती है और इंटरव्यू की लिस्ट पर काम करने लगती है जो एचआर ने उसे भेजी थी। और वो सभी सीवीज देखने लगती है और उन सभी सीवीज में वो सबसे पहले कॉलेज का नाम देखती है। और कुछ सीवीज को स्क्रॉल करने के बाद जब एक सीवी में NIFT जयपुर का नाम आता है तो उसके होठों के कोने हल्के से कांपने लगते हैं और वो अपनी नज़र उस सीवी के नाम पर डालती है। पर उस कुछ देर बाद वहाँ ईरा के कैबिन पर नॉक होता है। ईरा कहती है, कम इन। ये वेदिका है जो कि ईरा की कंपनी की एचआर है। वो कहती है, मैम वो आपने सीवीज को देख लिया? हाँ, देख तो लिया है, पर तुम और कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई करो। हमें वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जो अपने काम में परफेक्ट हो। और वेदिका भी ईरा को ओके मैम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ईरा भी अपने बाकी डिज़ाइंस में थोड़ा बहुत बचा हुआ जो उसका पेंडिंग वर्क होता है वो कंप्लीट करके अपने पेंट हाउस चली जाती है। और ईरा आज काफ़ी दिनों बाद अपने पुराने डिज़ाइन स्टोरेज रूम में जाती है जहाँ काफ़ी पुराने ईरा की प्रैक्टिस के वक्त के कुछ स्केचेस होते हैं। ये स्केचेस तब उसने बनाए थे जब वो एक्सप्रेस किया करती थी, कुछ फील किया करती थी, थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड थी।
अभी वो एकदम स्ट्रिक्ट हैं, ना कुछ फील करती है, ना बहुत काइंड हार्टेड है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसकी लाइफ में कोई आए कोई जाए। और वहाँ रखे उन सभी स्केचेस को एक अच्छे से एक एक करके देखती है और उनमें से एक वो पुराना सा स्केच उठाती है और कुछ देर उस स्केच को थोड़ा देखने लगती, थोड़ा निहारती है और उस स्केच को लेके अपने स्टैंडी पे लगा देती है। उसमें कुछ फिर से कुछ कलाकारी करती है, कुछ नई लाइंस उसमें जोड़ती है और एक नया नाम दे देती है उसे, अजनबी। ऐसे ही रात को वो अपने बेड पर लेटे लेटे खुद से ही एक सवाल करती है, ईरा, क्या तू फिर से किसी को चाहना चाह रही है? फिर से? नहीं ईरा, तू ये फिर से नहीं कर सकती, तुझे नहीं करना है ये। अब नहीं ईरा, अब नहीं। और यही सब सोचते सोचते ईरा भी अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। तारा का भी पूरा दिन हेक्टिक रहता है, वो भी अपनी क्लासेस अटेंड करके हॉस्टल पहुंचती है और अपने आने वाले सेमेस्टर्स की तैयारी में लग जाती है। लेकिन उसके दिमाग में भी ईरा अभी तक गई नहीं है। वो ईरा का ध्यान बार बार ना लाते हुए बस अपने आप को उन डिज़ाइंस में ही पूरा डुबो सी देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारा अपने डेली रूटीन से में जाकर फ्री होकर रेडी होकर लाइब्रेरी जाती है। वहाँ मिश्का उसका इंतज़ार कर रही थी। तारा मिश्का के पास जाती है, बैठती है और रेगुलर थोड़ा नॉर्मल हाई हलो के बाद ये लोग अपनी स्टडी करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिश्का का ध्यान तारा पर जाता है तो वो देखती है कि तारा कहीं खोई हुई है और बस बुक्स उसके सामने खुली हैं और हाथ नहीं चल रहा है। मिश्का कहती, तेरा ध्यान कहाँ है? तू कभी ऐसा नहीं करती यार कि लाइब्रेरी जैसी जगह पर तू कंसंट्रेट नहीं कर सकती। क्या हो रहा है तुझे शेखू? हमें वो प्रेजेंटेशन तैयार करनी है यार, और प्रेजेंटेशन में तो तू यूजुअली सीधा फायर करती है, पर मुझे आज नहीं लग रहा है कि हम फायर करने वाले, मुझे लग रहा है हम फायर होने वाले हैं उस प्रेजेंटेशन में। तभी तारा कहती है, कभी कभी कोई सवाल प्रेजेंटेशन से बड़ा हो जाता है। मिश्का थोड़ा सा घूरती है तारा को और कहती है, शेखू तू फिर उसी के बारे में सोच रही है? हाउ कैन यू डू दिस यार? तारा कहती है, यार मैं उसे जानती नहीं, वो भी मुझे नहीं जानती और शायद ना मैं उसे कभी जान पाऊं। पर मिश्का यार, उसने मेरी रूह में उतरकर मुझे छू लिया है, उसकी नज़रों में पता नहीं क्या था। मिश्का कहती है, पता है शेखू, तू हमेशा अपने काम से प्यार करती थी, पर अब लगता है कि तू किसी की आंखों में खुद को देखना चाह रही है। पहली बार मैंने तुझे ऐसा करते देखा है। तारा मिश्का की इन बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी उनके कुछ दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और इन दोनों की इस सेंसिटिव सी कन्वर्सेशन को एंड कर देते हैं। मिश्का और उसके दोस्त बताते हैं कि उनके कॉलेज में कुछ कंपनीज आने वाली हैं ये सेमेस्टर के बाद, जो कि इस मंथ के एंड में आएंगे प्लेसमेंट के लिए। और ख़ास बात यह है कि इस बार जो कंपनीज आएंगी वो कोई नॉर्मल ब्रांड नहीं है, बहुत ही लग्जरी ब्रांड कंपनीज होंगी। और उनमें से कुछ कंपनी जो कि उस एक्सपो में भी थी, उनमें से भी कुछ कंपनीज हमारे कॉलेज में आएंगी। तो तारा अपने मन में सोचती है कि अगर उनमें से कंपनी आएगी तो ईरा भी आएंगी, और ईरा आएंगी तो क्या हमारी फिर मुलाकात होगी? तो गाइज आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं क्या ईरा की कंपनी तारा के कॉलेज में आएगी प्लेसमेंट्स के लिए या नहीं, या आगे ये लोग कैसे मिलेंगे, क्या नहीं होगा। जानने के लिए अगले पार्ट में आइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में। स्टोरी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को। खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।